आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बुंदेलखंड की एक लोक कथा है, जो प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुंदेलखंड की लोक कथाएं से ली गई है। वाचन है मेरा यानी मीता गुप्ता का, और कहानी का नाम है खोपड़ी के 4 बाल। एक गांव में 2 सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मथुरा तथा छोटे भाई का नाम चतुरा था। बड़ा भाई सीधा सादा और छोटा भाई चतुर और चालाक था। दोनों ही बेरोजगार थे। जब घर का काम चलना मुश्किल हो गया, तब दोनों भाइयों ने विचार किया कि अब हमें कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। ऐसे ही घर में पड़े रहेंगे तो एक दिन भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दोनों भाइयों की आपसी रजामंदी से बड़ा भाई मथुरा काम की तलाश में शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने चतुरा से कहा कि वह पैसे कमाकर ही घर वापस लौटेगा, इसलिए वह उसकी बिल्कुल चिंता ना करे। ऐसा कहकर बड़ा भाई शहर की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने शहर की सड़कों पर जोर जोर से आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया। काम पर रख लो, काम पर रख लो। इस तरह से चिल्लाते हुए जब वह एक दुकान के सामने से गुजर रहा था, तो दुकान में बैठे सेठ ने उसे रोका। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उसने मथुरा से नौकरी के विषय में बातचीत की और कहा कि मेरी एक शर्त है। यदि नौकर मेरे यहाँ का काम करना छोड़ देगा तो मैं नौकर की खोपड़ी के 4 बाल लूंगा, और यदि मैं नौकर को निकालूंगा तो वह मेरी खोपड़ी के 4 बाल और 1 साल की अग्रिम मजदूरी लेने का हकदार होगा। मरता क्या ना करता, मथुरा ने सेठ की शर्त स्वीकार कर ली। मथुरा ने सेठ से अपने मेहनताने के विषय में बात चलाई, तो सेठ ने कहा कि तुम प्रतिदिन पत्ता भर भात खाओगे या प्रतिदिन घी लगी 2 रोटी। मथुरा बेचारा बिल्कुल सीधा सादा था। उसने कहा कि घी लगी 2 रोटी ही मुझे दे दीजिएगा। मथुरा की नौकरी पक्की हो गई। सेठ उसे अपने बगीचे में ले गया। वहां मथुरा को कुएं के पास की नाद में पानी भरने का काम दिया गया। मथुरा प्रतिदिन नाद भरने का काम करने लगा। वह वहां रोज सुबह आ जाता और नाद में पानी भरने के लिए बड़ी मेहनत करता। लेकिन सेठ बहुत चालाक था। उसने पानी की नाद में नीचे से छेद कर दिया था, जिसके कारण पानी निरंतर निकलता रहता था। इस तरह पानी भरने के बहाने पूरे बगीचे की सिंचाई हो जाती थी और बगीचा सदैव हरा भरा बना रहता था। दोपहर में भोजन के रूप में मथुरा को घी लगी 2 छोटी छोटी रोटियां मिल जाया करती थीं। जल्दी ही मथुरा कमजोर पड़ गया। उसका शरीर जवाब देने लगा। आखिर में उसने सेठ को पूर्व शर्त के मुताबिक अपनी खोपड़ी के 4 बाल निकाल कर दे दिए और नौकरी छोड़कर अपने घर वापस लौट आया। मथुरा का इस तरह गांव की इज्जत शहर के सेठ को देकर
अपने घर वापस लौट आना चतुरा को अच्छा नहीं लगा। मथुरा ने जब चतुरा को आपबीती सुनाई तो चतुरा सेठ की चतुराई ताड़ गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया अब मैं उस सेठ के यहाँ जाऊंगा और सेठ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। चतुरा यह विचार कर उसी सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ के पड़ोस में ही चतुरा ने आवाज लगाई, मुझे काम पर लगा लो, मुझे काम पर लगा लो। सेठ ने आवाज सुनी तो चतुरा को पास बुलाया और उससे कहा, मेरी एक शर्त है, यदि तुम नौकरी छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के 4 बाल ले लूंगा, और यदि मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं तो तुम मेरी खोपड़ी के 4 बाल और 1 साल की अग्रिम मजदूरी ले लेना। चतुरा ने शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद सेठ ने पूछा, तुम पत्ता भर भात खाओगे या घी लगी 2 रोटी? चतुरा तो चतुर था ही। उसने जवाब दिया, सेठ जी मैं तो पत्ता भर भात खाऊंगा। सेठ ने चतुरा की बात स्वीकार कर ली। वह चतुरा को लेकर तुरंत बगीचे में गया और बोला कि कुएं के पास वाली नांद को भरने का काम तुम्हें करना है। चतुरा को वहीं छोड़कर सेठ अपने काम पर लौट आया। चतुरा बगीचे के कुएं से पानी खींचकर नांद को भरने लगा, किंतु बहुत मेहनत के बाद भी जब नांद नहीं भर सकी तो चतुरा का माथा ठनका। उसे सेठ की चालाकी समझ में आ गई। उसने अच्छी तरह से नांद की जांच परख की। तब उसे नांद के निचले हिस्से में एक छेद नजर आया। उसने उस छेद को तुरंत बंद कर दिया। अब पानी की नांद जल्दी ही भर गई। वह इसी तरह रोज थोड़ा सा परिश्रम करके नांद को जल्दी भरने लगा। सवेरे जल्दी काम निपटा लेता, दोपहर को वृक्ष की शीतल छाया में आराम करता, भोजन के समय शर्त के अनुसार एक लंबे चौड़े केले का पत्ता भर भात खाता। इस तरह उसका जीवन आनंद पूर्वक गुजरने लगा। लेकिन सेठ इस नौकर के व्यवहार को देखकर मन ही मन परेशान रहने लगा। उसकी सारी चतुराई इस नौकर के सामने धरी रह गई थी। वह कर भी क्या सकता था? उसने जानबूझकर ही यह आफत मोल ली थी। एक दिन जब सेठ अपने बगीचे में गया तो यह देखकर सन्न रह गया कि उसका सुंदर बगीचा तो उजड़ गया है। उसके हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं। बगीचे में पहले जैसी रौनक नहीं रही। वह सोचने लगा कि अगर 1-2 महीने यही हाल रहा तो उसके बगीचे का नामो निशान ही मिट जाएगा। वह नांद के पास गया तो उसने देखा कि नांद में तो लबालब पानी भरा है। सेठ समझ गया कि चालाक चतुरा ने नांद का छेद बंद कर दिया है। भात भी चतुरा भर भर कर खा रहा था। सेठ का खर्चा उसके खाने पर भी हो रहा था। अतः उसने चतुरा को दूसरे काम पर लगाने का मंसूबा बनाया। जब दूसरे दिन चतुरा काम पर आया तो सेठ ने उससे कहा कि आज से तुम घास काट कर लाओगे। चतुरा ने हाँ कर दी। वह तुरंत ही घास काटने के लिए चल पड़ा। शाम को घास का गट्ठा लेकर घर वापस आया। वह बहुत थक गया था। घास का गट्ठा भारी था। घर के दरवाजे पर आते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, गट्ठा उतारो जल्दी। आवाज सुनकर सेठानी तुरंत बाहर दौड़कर आई और चतुरा से कहने लगी कि यहाँ उतार कर रख दे। चतुरा ने जानबूझकर अनसुना करते हुए एक बार फिर सेठानी से पूछा कि ये गट्ठा उतार कर कहाँ रखूं? सेठानी तो पहले से ही उस पर गुस्सा थी। इस व्यवहार से उसका पारा और चढ़ गया।
वह तमक कर बोली, मेरे सिर पर रख दे। अब चतुरा ने उसके अनुसार ही किया। गट्ठा ऊपर गिरते ही सेठानी उसके नीचे दब गई। जब सेठ को इस घटना की खबर मिली तो वह दौड़ा दौड़ा आया। सेठ ने चतुरा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो चतुरा ने सारी बात सेठ को बता दी। सेठ सोचने लगा कि यदि चतुरा को ज्यादा दिन नौकर बनाकर रखा गया तो मेरा पूरा परिवार और घर-बार चौपट हो जाएगा, अतः इसे जल्दी से जल्दी काम से छुट्टी दे देने में ही भलाई है। तब सेठ ने अपनी शर्त के मुताबिक अपनी खोपड़ी के 4 बाल और 1 वर्ष की अग्रिम मजदूरी देकर चतुरा से अपना पिंड छुड़ाया। तो देखा साथियों, कुछ लोग किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का कैसे फायदा उठाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और यही कहावतें हमारी लोक कथाओं में अच्छी तरह से चरितार्थ की जाती हैं। अभी आप सुन रहे थे बुंदेलखंड की लोक कथा खोपड़ी के 4 बाल। वाचन था मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो प्लीज मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।